Okay, good morning to all and welcome to Learners Academy. For a change, today there is no good evening. Today is good morning. Okay, and also today is the last class of year 2022. क्या कहा इसने? क्या कहा? लास्ट क्लास शेष आखिरी क्लास है ऑफ ईयर 2022. ठीक है, 2022. तो 2022 में हमने बहुत कुछ सीखा. 2022 में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना रह भी गया. तो वो लर्निंग प्रोसेस तो चलती रहती है ना. कंटिन्यू करेंगे हम अगले साल भी. और मैं भाई ऐसा हो कि हम हमेशा कंटिन्यू करते रहे, है ना. लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, कीप लर्निंग. हमारा टैग भी तो वही है, हमारा मोटो भी वही है, लर्नर्स एकेडमी कीप लर्निंग. ठीक है ना. ओके, 2022 में अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगाओ तो लगने दो, तो लगने दो. क्योंकि मेरी बात का बुरा लगना आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है. आपके लिए बेनिफिशियल है मेरी बात का बुरा लगना. क्योंकि अगर मैं कुछ कहता हूं और आपको बुरा लगता है, अगर जैसे कि कल इसको बुरा लग गया, है ना, तो होता रहता है ये छोटी मोटी बातें. एक जैसे वी आर लाइक अ फैमिली, तो एक फैमिली में छोटी मोटी खींचतान होती रहती है ना. तो अगर कुछ बुरा लग जाता है तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट डे उसकी तैयारी करके आते हो कि अब ना फिर से ना बुरा लगे. या सपोज करो मैंने कोई टॉन्ट मार दिया, ताना मार दिया, देर से इतना भी नहीं होता, तो फिर आप क्या चैलेंज लेते हो उसको, अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ मुझसे, अब मैं सर को दिखाऊंगा. तो वह एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट करता है. तो मैं कहूंगा कि बुरा लगने दो. इससे भी बुरा बुरा कहूंगा मैं अब 2023 में आपको. ठीक है ना. यानी कुछ लड़ाइयां हुई तो वो लड़ाइयां भयानक होने वाली है. क्योंकि अब मैं आपको खींचूंगा अगले 2 महीने. आपकी डेट शीट आ चुकी है एंड कहने के लिए आपके एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, एक्चुअली मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं. क्योंकि एक ही एग्जाम है, वो भी सेकंड लास्ट डे ऑफ फरवरी, 27 फरवरी सेकंड लास्ट डे ऑफ फरवरी है. तो ऑफिशियली आप ऐसे मान सकते हो कि मतलब हमारे पास 15 फरवरी तक का तो टाइम है. एटलीस्ट एटलीस्ट हमारे पास 15 फरवरी तक का टाइम है रिवीजन कंप्लीट करने के लिए. पहले अपने को लग रहा था शायद 30 जनवरी का ही टाइम है, तो 15 दिन अपने को एक्स्ट्रा मिल गया. दैट इज गुड. ओके, चलो अब चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पे. तो क्वाड्रेटिक, हमने प्रीवियस रिवीजन क्लास 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो मेथड्स डिस्कस किए. पहले तो अपने इंट्रोडक्शन किया व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दो मेथड्स डिस्कस किए. वन वाज फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स परफेक्टिंग द स्क्वायर. और एक आखिरी मेथड एंड द मोस्ट इजी मेथड है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधर आचार्य मेथड. एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैसे उस मेथड से इक्वेशन सॉल्व होती है. तो ऐसा क्वेश्चन उठाओ जो कल भी किया हो, ताकि मैच हो जाएगी. देखो आंसर सेम आता है, आंसर सेम आएगा, मेथड नहीं है तो, है ना. ऐसा नहीं कि इस मेथड से अलग आंसर आएगा, इस मेथड से अलग आंसर आएगा. तो कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से ही बता दो. सेकंड किया था कल हमने, ठीक है. तो एक बार के लिए इसी को उठा लो, फिर चाहे से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर देंगे फॉर योर प्रैक्टिस. उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार वही उठाओ ताकि कल से मैच हो जाएगी. अच्छा, इससे भी तो वही आ रहा है. ओके, so let's take the second question again. Question is, what, 2x square plus x minus 4 equal to what, 0. Okay, so this is the question, है ना. हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसके कोएफिशिएंट्स निकालेंगे. क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसके कोएफिशिएंट्स निकालेंगे. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, टेल मी. प्लस bx plus c equal to 0. So on comparing the given equation with the standard form, we can easily find the coefficients which are, यहां से हमको मिला a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू बोलो 2, b की वैल्यू बोलो 1 है यहाँ पे, और c की वैल्यू बोलो. तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 1, एंड c इक्वल टू व्हाट -4. तो ये मिल गया हमको. ठीक है ना. ए बी एंड सी की वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब श्रीधर आचार्य साहब ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी मेथड दिया, या एक फॉर्मूला दिया, जिससे आज तक हम उनकी कृपा उठा रहे हैं, है ना. बहुत जगह काम आएगा, 11th-12th में भी बहुत ज्यादा काम है. मतलब वो ना हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट शायद रह जाते हैं ना. तो थैंक्स टू हिम, और थैंक्स टू द डेवलपर्स ऑफ द फॉर्मूला. क्योंकि एक फॉर्मूला के पीछे पीछे भी कुछ लोग होते हैं ना, याद रखना. उन्होंने तो दिया, लेकिन उससे पीछे भी कुछ रिसर्च हुई होगी. तो उन सबको धन्यवाद. और अब अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उनके फॉर्मूला को नाम दे दिया गया. देखो इतना अच्छा फॉर्मूला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से इनका नाम दे दिया गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। फॉर्मूला है, याद है किसी को? बोलो। डिवाइडेड बाई 2 है। और इसमें जो रूट के अंदर वाली चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ये अपन फोर्थ एक्सरसाइज में सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। इस पार्ट को, रूट के अंदर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी के अलावा एक चौथी चीज भी होती है डी, जो छुपी हुई रहती है, जो बाद में पता चलती है वो एबीसी के कॉम्बिनेशन से बन रही है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज है हमारे पास, पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी इजी। ठीक है ना? माइनस तो देखो है ही सही, बी की वैल्यू 1, 2 का है, 1 ही तो है। ठीक है, प्लस और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू। बस अब यहाँ पे अगर कुछ गलती होती है बच्चे से तो वही होती है कि प्लस माइनस साइन की गलती। ओके, तो प्लस माइनस को बड़े ही ध्यान से सोल्व करना है। कई बार क्या होगा, अगर आप प्लस माइनस साइन की गलती कर देते हो, इवन अगर आप रूट के अंदर कर देते हो प्लस माइनस साइन की गलती, तो कई बार आप नॉन रियल रूट भी निकालने पे एंड अप कर सकते हो, जो कि होता ही नहीं है ना, हमारे लिए तो है ही नहीं। अभी नेक्स्ट ईयर आएंगे नॉन रियल नंबर। तो 2a, 2 इंटू ए क्या होगा? 2 होगा। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, -1 प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। अब देखो -4 इंटू 2 इंटू -4 तो प्लस आएगा अल्टीमेटली। तो 4 टू जा 8 टू जा 4 टू जा 8 4 जा 32 एंड 2/2 इज 4। तो अल्टीमेटली इट इज -1 प्लस और माइनस √33 डिवाइड बाय 4। कल भी यही आंसर आया था। एक आंसर हो जाएगा -1 प्लस √33/4 और एक आंसर आ जाएगा -1 माइनस √33/4। मैच कर लो, कल जो हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किसी से भी किया, सभी आंसर आया था। ठीक है, तो प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं, इससे जस्ट अगला वाला, और फिर चलेंगे अपन सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। सो एवरी वन ऑफ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया था क्या मैंने कल? हो गई थी, चलो ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट, एवरी वन ऑफ यू, और सब अपना अपना करेंगे, और फिर अपन चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। माइनस, दोनों सेम है ना, प्लस जीरो और -0 तो एक ही नंबर होता है, जीरो का कोई साइन न्यूट्रल साइन होता है उसका तो ना। यानी कि आपके दो रूट्स इक्वल आए, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। अपन पॉलिनोमियल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उधर भी अपन जीरोस निकालते थे तो इक्वल जीरोस भी निकलते थे, तो वो जीरोस ही तो एक्चुअली यहाँ पे रूट्स है, तो वो भी इक्वल निकल सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी कैसे किया आप लोगों ने। ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करने के बाद मुझे जो फाइंडिंग्स मिली उनसे ये पता चला कि a की वैल्यू क्या है? +4। b की वैल्यू क्या है? 4√3 एंड c की वैल्यू क्या है? 3 +3। ठीक है ना? तो ये तीन ही चीजें चाहिए होती हैं एक्चुअली। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके पास है ही क्या एबीसी के अलावा? एबीसी के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास है ही क्या, बताओ? उसका एबीसी बदलते रहो वो भी बदलती रहेगी। ठीक है ना? और तो बाकी क्या है, इक्वल टू का साइन सब में आता है, जीरो सब में आता है, x² सब में आता है, x सब में आता है ना? ठीक है, तो ये तीनों ही पता कर ली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ भी पता कर सकते हैं। चलो आओ, सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार फिर से, -b प्लस ओ माइनस होल रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइडेड बाय। गलती सुनो, गलती बच्चे कई बार ये 2a जल्दीबाजी में यहाँ लगा देते हैं, तो फिर अगर यहाँ लगाते हैं तो फिर जो अपन लिखते हैं वही सॉल्व कर देते हैं, इसको 2a से डिवाइड कर देते हैं, जबकि ये टोटली 2a से डिवाइड होगा। तो या तो अगर आप यहाँ लगा रहे हो और यहाँ लगा रहे हो तो भी सही है, यहाँ तक भी ठीक है कि अलग अलग कर दिया आपने। बट आप केवल एक जगह लगा रहे हो तो गलत है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार लिख रहे हो तो फिर होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय।
ठीक है ना। तो जो अपन बोलते हैं ना वही याद रहता है और वही करके आते हैं। तो हमेशा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। फॉर्मूला याद भी हम ऐसे ही रखें, होल डिवाइडेड बाय 2 है। तो वो होल वर्ड सुनते ही अगर हम गलती से इधर कर रहे हैं तो अपने आप को मारोगे, अरे होल है भाई इधर कर, है ना। समझ में आई बात, हिट करोगे अपने आप को कि होल बोल रहा है और लिख इधर रहा है। ठीक है ना, गलती पकड़ में आ जाएगी। ठीक है चलो। तो माइनस बी 4√3 प्लस और माइनस 4√3 का तो करना है स्क्वायर, माइनस 4 into a 4c3 डिवाइडेड बाय 2a 2 into 4। ओके ठीक है। तो -4√3 प्लस और माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 4 4 जा 16 3 जा 48। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 8 हो गया ये। ठीक है, तो ये 48 माइनस 48 0 एंड 0 का रूट, तो ये कुल मिला के इसको मैं 0 लिख दूं इसी स्टेप में, इसको मैंने लिख दिया 0। नेक्स्ट स्टेप में करना होगा ना 0। अब देखो प्लस 0 करें तो भी एक चीज, माइनस 0 करें भाई 2 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा 2, और 2 माइनस 0 करोगे तो कुछ अलग आएगा कि 2 ही तो आया। तो वैल्यू वाइज 2 प्लस 0 एंड 2 माइनस 0 सेम है ना, तो प्लस एंड माइनस 0 की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इट विल बी लाइक कि यहां से प्लस 0 करूंगा तो भी यही आएगा, -4√3 प्लस 0 करूंगा वही आएगा डिवाइडेड बाई 8। एंड अदर जो मिलेगा मुझे रूट, वो -0 करने के बाद भी सेम ही मिलेगा, -4√3/8। ठीक है ना। 4 से 8 काट के ही क्या हो जाएगा, -√3/2 एंड -√3/2 आंसर। क्लियर, बोलो समझ में आ गई, समझ में आ गई चीज। ठीक है चलेंगे आगे, बोलो बोलो सुप्रिया, एनी डाउट, नो। नितिशा, पीछे से बताओ, साक्षी, गायत्री, लविका, मुस्कान, कोई डाउट नहीं। ओके चलो, तो अब फाइनली अपन चलते हैं वापस एक्सरसाइज 4.1 पे, और एक एक वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड प्रॉब्लम हम छोड़ेंगे, चाहे सॉल्व करना छोड़ दें, लेकिन रिप्रेजेंट करना, मतलब सॉल्व करना क्लास में छोड़ दें, आप घर जाके सॉल्व कर सकते हो। तीनों मेथड हैं, तीनों में से किसी भी मेथड से, बट रिप्रेजेंट करना हम नहीं छोड़ेंगे। शॉर्ट में ही करें लेकिन करेंगे हर एक को। ठीक है ना, और साथ के साथ आप एग्जाम्पल्स करते रहो, और अगर इनकेस आपको एग्जाम्पल में भी कोई वर्ड प्रॉब्लम में डिफिकल्टी है तो साथ के साथ आप इन क्लासेस के बीच में ही पूछते रहो। ये खत्म जिस दिन होगा अगले दिन टेस्ट है। ओके ना, बोलो पेज नंबर बोलो 4.1 के लिए जल्दी से। 73। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था रिप्रेजेंटेशन का चेक करने का। सेकंड क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन का शुरू होता है, देखो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो लेट्स से कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना है 528, 528 एरिया समझते हो, उसके बीच की खाली जगह का एक वैल्यू है ना, इसके बीच में जो खाली जगह दिख रही है उसको मैथमेटिकली वैल्यू से डिनोट कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये लेंथ है, ये लेंथ है ना, इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ के दुगने से, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ कह रहा है ना, ब्रेड्थ के दुगने से भी 1 मीटर ज्यादा है, या मीटर्स में कह रहा है तो 1 मीटर, यस है ना। दुगने, दुगने के बराबर नहीं है, दुगने से भी 1 मीटर ज्यादा है। ब्रेड्थ का दुगना करो और दुगने में 1 मीटर और जोड़ो तो अपने को क्या मिलती है, लेंथ मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस, लीनियर इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग होती थी और दो ही वेरिएबल मानने होते थे, तो आंख बंद करके दोनों को एक्स और वाई मान लेते थे, किसी भी एक को एक्स किसी भी एक को वाई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमको जनरली दो चीजें देगा 99%, लेकिन मानना एक को ही है, या तो लेंथ को एक्स मानना है या ब्रेड्थ को एक्स मानना है। सर किसको माने, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप किसी को भी मानो आंसर तो सेम आएगा। आप लेंथ को अगर एक्स मान के स्टार्ट कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, ब्रेड्थ को एक्स मान के स्टार्ट कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। बट करना क्या चाहिए, जो हमको इजी कैलकुलेशंस दे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी बना के दें वो करना चाहिए। तो याद रखना बाद वाली चीज को, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको एक्स मानो। तो देखो लेंथ तो निकाल रहा हूं, कंपेयर हो रहा है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ को एक्स मानना है। और इन शॉर्ट में बता देता हूं कि ये जो ये वाले वर्ड्स होते हैं ना, जैसे देन, टू, इनके बाद वाली चीजों को हमेशा एक्स मानो, ये शॉर्टकट है। THAN, देन, टू, ऐसे वर्ड्स के बाद, क्योंकि इनसे कंपैरिजन हो रहा है, इनके बाद जो चीज रखी हुई है उनसे कंपैरिजन हो रहा है, तो इनको एक्स मान के स्टार्ट करेंगे तो हम हमारा काम थोड़ा आसान होगा।
बजाय के अगर मैं लेंथ को एक्स मान के स्टार्ट करूँ। इज दिस क्लियर? तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, लेंथ को क्या मान लिया मैंने, एक्स मीटर्स मान लिया। क्या मान लिया? ओ सॉरी, ब्रेथ को क्या मान लिया मैंने, एक्स मीटर्स मान लिया। तो ब्रेथ लेटर से हो गई मेरी एक्स। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर्स। कोई डाउट? नो। अब देखना यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखना ध्यान से। लेंथ ऑफ द प्लॉट है, ये लिख दी मैंने लेंथ ऑफ द प्लॉट को, लेटर से लेंथ को लेंथ ही लिख दी। इसके लिए क्या आता है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ के आए, इक्वल टू का साइन। वन तो वन ही रहेगा, वन को तो वन ही कहेंगे, इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में वन तो वन ही रहता है। मोर देन के लिए क्या आता है, ट्वाइस। ब्रेड ट्वाइस के लिए क्या आता है, टू इंटू, और ब्रेड क्या माना है, एक्स। वैसे तो सब कुछ सही है, बट थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। मोर देन और लेस देन के केस में इनके पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे। ये भी अपन लीनियर इक्वेशन में पढ़ के आए, मोर देन। और क्योंकि अगर अभी मोर देन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लेस देन होता तो ये गलत बनती। ठीक है, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इसके केस में वो देन वर्ड जहां पे आ रहा है उसके राइट साइड वाला पहले लिखना है, उसके लेफ्ट साइड वाला बाद में लिखना है। तो थोड़ा सा करेक्ट कर दूं मैं इसको, तो ये टू इंटू एक्स पहले आ जाएगा और वन बाद में आ जाएगा, दैट मीन्स टू एक्स प्लस वन। बोलो। तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस से मैंने इक्वेशन बनाई है जैसे अपन लीनियर इक्वेशन में बनाते थे, ताकि कुछ भी चेंजेस आपको अलग से ना लगे। ठीक है, देखो ब्रेथ का दुगुना टू एक्स, उसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। ये लो साहब, ब्रेथ भी क्लियर, लेंथ भी क्लियर, एरिया भी क्लियर, पुट करो और एक्स की वैल्यू निकालो। तो अब बताओ कैसे इक्वेशन बनाएंगे। हमको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो मैं पहले ही डिक्लेयर करके आया हूं कि भैया इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, आपके जनरल मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना। वो नहीं आता तो फिर इक्वेशन नहीं कर पाओ, क्योंकि इक्वेशन में चीजें तो यही आएंगी ना, जनरल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ही आएंगे। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, टू एक्स प्लस वन, इंटू ब्रेथ कितनी मानी, एक्स। दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो टू एक्स इंटू एक्स, वन इंटू एक्स, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीटर स्क्वायर। बोलो। और ये एरिया गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो। स्टार्ट ही उसने इससे किया है, 528 मीटर स्क्वायर है ना। तो बन गई इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 528 को इधर ले आए, तो फाइनल इक्वेशन इज व्हाट, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। इतना काम मैंने करके, ये कहां से आया, ये था कहाँ, ये गेट खोला था उस टाइम आया क्या फिर? 3 दिन से यही है, न्यू ईयर मनाने आए? तो 3 दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले चेक इन किया था इसने। तो आपकी ड्यूटी है भाई, इसको आज बाहर निकालना है, चेकआउट करना है इसका ना। ठीक है ना? क्या? बिल ले लेना आपसे, आपको दे देता हूँ, ठीक है ना? दूसरा भी है क्या? अच्छा, दोनों को निकालना है, नहीं तो फिर आपकी इवनिंग की पार्टी स्पॉइल हो जाएगी, है ना। स्पॉइल मतलब ये कर देंगे, मैं नहीं करूंगा, ये कर देंगे, क्योंकि रात में निकलते नहीं है फिर ये, है ना। चलो, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना काम मैंने किया, अगला काम आप करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। यूज एनी ऑफ द मेथड्स एंड फाइंड इट्स वैल्यू, जो मेथड आपको सूट कर रहा है। पर ऐसे कहूंगा तो फिर आप सारे के सारे अलग अलग, एक काम करो, सब लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, सब लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, करो 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 करो। क्या? उससे कर दिया, कर दिया जिसने, ठीक है, जो अब कर रहा है वो स्प्लिटिंग से करो, हम इसको डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग से, क्विक। और जिसमें मुझे लगेगा नहीं तो बहुत आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो मैं होमवर्क दे दूंगा ना। अब जिसमें लगेगा थोड़ा कुछ तूफानी है इसमें, तो उसको सॉल्व करेंगे। हो गया क्या श्रेष्ठ?
तो आज ही आप लोग सुबह और आज ही ठंड बढ़ गई। मतलब आपका सुबह आना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठंड, लेवल ऑफ ठंड, मैथमेटिकली स्पीकिंग। हुआ? स्प्लिटिंग से हुआ, स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन से। सौम्या हुआ? हो गया स्प्लिटिंग से? नहीं, स्प्लिटिंग से करो। स्प्लिटिंग से हो गया सुयश? ओके। चलिए, तो अब आपको दो नंबर सोचने हैं। यूजिंग स्प्लिटिंग पे आ जाओ। दो नंबर सोचने हैं जिनका सम क्या होता हो +1। इनका सम क्या होता हो? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? +1। देखो मेथड डिस्कस कर लिया तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट सॉल्विंग पे बात करूंगा ना। जिनको मेथड भी डिस्कस करना है तो पुरानी वीडियोस देखो या अकेले में आओ मेरे पास, है ना। तो 2 × -528 करना, तो माइनस में आएगा आंसर। बोलना कितना आएगा? 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 1056। तो अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पे 1056 आता हो और सम करने पे 1 आता हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि आप इसको करो स्प्लिटिंग। ठीक है ना। अब देखो, लेट अस से कि इतने बड़े नंबर, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1056 किसकी टेबल में आता है, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1056 किस नंबर की टेबल पे आता है। तो आप इसको डायरेक्टली देख लोगे। लेट अस से मुझे नहीं पता, लेटेस्ट है मुझे नहीं पता भाई, 30 की भी टेबल याद करी होगी तो 30 10 या 300 तक की याद होगी, है ना। 1056 तो कहाँ है, 50 तक की भी याद करी होगी, तो 50 10 या 500 तक की याद हुई होगी, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं करता। ठीक है क्या? तो अब कैसे हम पता लगाएंगे? हम इस 1056 को क्या करेंगे? फैक्टराइज। क्या करेंगे? तो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। लेट्स से कि 1056 को मैंने फैक्टराइज किया। फॉर दोस्त स्टूडेंट जिनको नहीं पता आगे क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज। तो 2 से तो डिवाइड करके वही आएगा जैसे अभी 2 × जो आ रहा था, 2 5 जा 528 ही आ रहा था, 528 आएगा। फिर अगेन 2 से जा रहा है 6 4, फिर अगेन 2 से जा रहा है क्या 132, फिर 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 ठीक है। तो अच्छा, इसके फैक्टर्स में 1 को भी माना करो, 1 को अंडर एस्टिमेट मत कर लिया करो। इसके फैक्टर्स में कई बार 1 भी हमको हेल्प देता है ना। ठीक है, तो बोलो इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × हाउ मेनी टाइम्स 2 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 इंटू 3 × 11 × 1। अब हमारा काम क्या है सर? इन फैक्टर से अपने को दो टीम्स ऐसी बनानी है जिनका सम या डिफरेंस आपको, वो सम या डिफरेंस देता हो जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए, +1 चाहिए। अब वो प्लस माइनस साइन हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, आप पहले सम या डिफरेंस 1 लाने की सोचो, बस इस पे फोकस करो कि या तो जोड़ 1 होना चाहिए या डिफरेंस है। अब ऑब्वियसली इतने बड़े नंबर का जोड़ 1 कैसे होगा, है ना। तो ऑब्वियसली 100% है कि क्या होना चाहिए? डिफरेंस। तो अब आप टीम्स में से ऐसे सिलेक्शन करो ताकि डिफरेंस 1 आ जाए। तो देखो मुझे अब ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 32 होती है। 2 की 10 पावर याद है सबको? 2 की 10 पावर याद है? बोलो। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 5 32, देन 64, देन 128, 2 की पावर 8 इज 256, 2 की पावर 9 इज 512। अरे यार मेमोरी कार्ड नहीं खरीदते थे क्या? 512 MB का, उससे कम 256 MB का, लास्ट में 1 GB 1024। तो 2 की पावर 10 इज 1024। तो देखो 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 5 इज 32 एंड 3 × 11 इज 33, और इन दोनों का डिफरेंस मिल गया मुझे 1। ठीक है ना। अब सर प्लस इसको करूं या प्लस इसको करूं, तो आप देखो आपका सम क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सम है पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो 33 एंड -32 आपको वो दो नंबर्स मिल गए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 33 एंड व्हाट माइनस का 32। यानी कि इसको स्प्लिट करूंगा मैं कैसे? 2x² प्लस x की जगह 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से x कॉमन आया, बचा क्या 2x प्लस 33, और इन दोनों में से 32 कॉमन आया। अच्छा 16 ही लेना पड़ेगा मुझे, 16 ही लेना पड़ेगा। 32 कॉमन भी नहीं आएगा? यस 32 कॉमन कैसे आएगा? तो 16 कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा? 2x प्लस, देखो माइनस का नंबर कॉमन लिया तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, 33 इक्वल टू व्हाट 0। ऊपर आ जाइए। तो यहां से क्या हुआ?
यहां से 2x+33 अगेन कॉमन आ गया और बचता क्या है x-16 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या ये 0। यहां से अगर इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -33/2 और अगर इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब हमेशा क्या होगा, हमेशा यही होगा कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको जो x की दो वैल्यूज मिलेगी उसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगी और एक एक्सेप्ट हो जाएगी एज पर द गिवन कंडीशंस। और कई बार ये भी होगा कि दोनों एक्सेप्ट हो जाए, कई बार ये भी होगा कि दोनों एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है ना। तो अब की बार देखो, आप चेक करो कि कोई रिजेक्ट होगी क्या। x क्या माना था आपने, आप आंसर आते ही ये सोचो कि आपने x क्या माना था। तो x क्या माना था आपने, ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या नेगेटिव हो सकती है, नो सर, है ना। तो दैट मींस ये हो गई रिजेक्ट और ये हो गई एक्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, कई बार क्या होगा कि ये भी एक्सेप्ट हो गई, ये भी एक्सेप्ट हो गई। तो इन दोनों की मदद से फिर आप दूसरा पैरामीटर निकालोगे, वो दोनों भी एक्सेप्ट हो रहे हैं क्या। लेट अस से ये तो है मेरी ब्रेथ, क्या है ये ब्रेथ। लेंथ क्या है आपकी 2x+1। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे भी पुटअप करोगे और यहाँ पे पुटअप करोगे। लेट अस से x की दोनों वैल्यू यहाँ तो पास हो रही है, ब्रेथ के केस में तो पास हो रही है, लेकिन लेंथ के केस में एक पास हो रही है और एक फेल हो रही है, तो भी एक केस रिजेक्टेड माना जाएगा। तो भी एक केस रिजेक्टेड। अब कौन सा रिजेक्टेड माना जाएगा, x की जिस वैल्यू से लेंथ रिजेक्ट हो रही है, x की वो वैल्यू यानी ब्रेथ भी वो वाली वैल्यू रिजेक्ट मानी जाएगी। हालांकि यहां तो ब्रेथ ही रिजेक्ट हो गई, यहां तो देखते रिजेक्ट हो गई भाई, यहां तो x की वैल्यू -33/2 है ना। लेटर से ये प्लस होता तो ब्रेथ तो दोनों एक्सेप्ट, ब्रेथ तो दोनों एक्सेप्ट। लेकिन अब इस ब्रेथ यानी x की वैल्यू से लेंथ भी निकालते हैं, लेंथ भी निकालते हैं। अब लेंथ मान लो एक एक्सेप्ट हो गई और एक रिजेक्ट हो गई, तो जो जो लेंथ रिजेक्ट हुई है वो x की कौन सी वैल्यू से रिजेक्ट हुई है, वो परमानेंट, वो x की वैल्यू रिजेक्टेड मानी जाएगी। ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती, x की दो वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी गलती एक को लेंथ मान लेना, एक को ब्रेथ मान लेना, सबसे बड़ी गलती है। x की जैसी दो वैल्यू आएंगी, सर दो ही तो चीजें पूछी, x की दो वैल्यू आ गई, एक को ले लो लेंथ, एक अरे लेंथ नहीं है x, तो x लेंथ तो 2x+1 है, उसको अलग से निकालना पड़ेगा, यानी काम अभी बाकी रहेगा। लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई सॉल्व होते ही काम खत्म हो जाता था, काम खत्म हो जाता था, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखने होते थे। यहाँ पे एक्स आते ही काम खत्म नहीं होगा। तो ये तो हो गई मेरी रिजेक्टेड, ये वैल्यू तो हो गई मेरी रिजेक्टेड, इसको तो मार्क करो। बिकॉज इसके आगे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्या, एस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, सो x इक्वल टू -33/2 इज रिजेक्टेड एंड x इक्वल टू 16 इज एक्सेप्टेड। तो लेंथ क्या हो गई 16 मीटर, x की वैल्यू 16 है, और सॉरी ब्रेथ क्या होगी 16 मीटर्स, और लेंथ बोलो 2 × x करेंगे, यानी 2 × 16 32+1 33 मीटर। तो ये दोनों मेरे आंसर से मैच करो। 16 मीटर तो ब्रेथ है और लेंथ क्या है अच्छा आंसर तो होगा ही नहीं इसमें, इसमें तो रिप्रेजेंट करना था ओनली। अच्छा, आप क्रॉस वेरीफाई अभी भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 528 आ जाएगा। ठीक है, एरिया 528 आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखो। अब सुनो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब बोलो क्या, लगातार। इसका अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट। वेरी गुड, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, और कॉन्सेक्यूटिव मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, लगातार चलना है, और ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। कॉन्सेक्यूटिव का उल्टा अल्टरनेट चलना, अल्टरनेट का उल्टा कॉन्सेक्यूटिव चलना। तो दो लगातार हैं, पॉजिटिव हैं, इंटीजर हैं। दो लगातार हैं, पॉजिटिव हैं, इंटीजर हैं। सबसे पहले तो इंटीजर क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल, नेगेटिव भी तो होंगे, -1 जीरो भी होगा, ठीक है। लेकिन उसमें से उसने कौन से ले लिए, तो कौन से हट गए, नेगेटिव और जीरो भी हट गया। जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। नेगेटिव भी हट गया और जीरो भी हट गया, बचे कौन से, तो कैन आई से नेचुरल नंबर बच गए, कैन आई से। तो आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना है, देखो पॉजिटिव इंटीजर जहां भी वर्ड भी सुनाई दे तो घंटी बजनी चाहिए, नेचुरल नंबर। बात ही नेचुरल नंबर की हो रही है। नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेक्यूटिव है, ये लगातार है, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बने। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 306। तो हम क्या करेंगे, दो पॉजिटिव दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को एक्स मान लूं, को क्या मान लूं, एक्स मान लूं, तो बताओ भाई आयुष, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या निकलेगा,
क्योंकि वो लगातार है, और लगातार नंबर कैसे निकलते हैं, पिछले में एक जोड़ के, पिछले में एक जोड़ के वो निकलते हैं। तो अगला क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस। और अब हमको प्रोडक्ट गिवन है इनका, प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट समझते तो क्या होता है, गुणनफल 306। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस 1 विल गिव मी व्हाट 306। इसको बना के, इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को भी उधर बुला लें, इक्वल टू 0। चलो ये मार्क करो होमवर्क, इसका सॉल्यूशन मार्क करो होमवर्क। यार पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है क्या, 17 एंड 18 आपने निकाला नहीं, एक्स की, अच्छा जिन्होंने सॉल्व कर लिया बता दो, फिर आप जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो घर जाके सॉल्व कर लेना, जिन्होंने -18 एंड, क्योंकि क्या है यार इसमें +17, क्योंकि इसमें क्या है सॉल्व होते ही वो फाइनल आंसर नहीं है ना, तो इसलिए क्या है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आंसर पता हो तो ही तो आगे की बात बताएं। ठीक है ना, तो बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको कहूंगा घर से करो, क्योंकि प्रॉब्लम है अब आप घर से करते हो तो आगे का काम आपको घर पे पता नहीं क्या करना है। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ 2-4 बच्चे बिल्कुल रेडी रहना, जैसे इक्वेशन बने आप सोल्व करना शुरू कर देना, ताकि जब तक मैं औरों को समझा रहा हूं तब तक एक आंसर हो हमारे पास। ठीक है ना, तो x इक्वल टू -18, x इक्वल टू 17। अब क्या करें, अब आपको ये वैल्यूज पुटअप करनी है कहां पे, यहां पे और यहां पे, 4 वैल्यूज हो जाएंगी। इन 4 में से कोई भी एक रिजेक्ट होती है तो उसके साथ वाली भी रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर चारों एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर चारों एक्सेप्टेड है ना। तो देखो x की वैल्यू -18 डालते ही, यहाँ पे अगर मैं -18 डालू तो ये रिजेक्ट हो गई, क्योंकि -18 पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी ना है, ये तो सिंपली बस इंटीजर है, ये तो क्या है सिंपली बस इंटीजर है, तो इसीलिए ये तो हो गई मेरी रिजेक्टेड। इसके आगे डाल देता हूं मैं इट इज रिजेक्टेड। ठीक है ना, बिकॉज वी आर ओनली सपोज टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x की वैल्यू 17 ही एक्सेप्ट हो गई। अगला नंबर क्या हो जाएगा, उसमें एक जोड़ के 18, तो 17 एंड 18 आर द आंसर। अब फॉर ए चेंज अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हटा दूं तो आंसर बताओ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हटा दूं, मैं क्वेश्चन दे दूं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो अब आंसर में एक सेट तो निकल के आएगा 17, 18, ये सेट तो आंसर है ही सही, एक दूसरा सेट भी निकल के आएगा -18 मान के, तो -18 और उसमें एक जोड़ना है -17, तो दो दो सेट बनेंगे, 17 एंड 18 भी आंसर बनेगा उसका, और दूसरा आंसर क्या बनेगा -18 एंड, क्योंकि -18 एंड -17 में भी ये भी लगातार है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आता है प्लस का 306, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो पॉजिटिव वर्ड हटाते ही 2 सेट ऑफ आंसर है हमारे पास, अदरवाइज 1 सेट ऑफ आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ एज प्रॉब्लम आ गई वापस। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस में खूब करी है हमने, अच्छी अच्छी करी है, तो ये पहले तो इजी रही होगी, देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ठीक है ना, older younger, ओके ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be increased। भाई प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, 26 साल, और आज से 3 साल बाद की जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट कितना है, 360। समझ आया, प्रेजेंट एज का तो डिफरेंस दे रखा है, और आज से 3 साल बाद की जो एजेस होगी, यहाँ फोकस करो, कबूतर पे नहीं, यहाँ फोकस करो, है ना, हाँ आपको कह रहा हूँ ओजस, है ना। 360 क्या है, आज से 3 साल बाद वाली जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट, भाई कबूतर पे फोकस करोगे तो फिर कहावत बन जाएगी, चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन वो तो कबूतर चुग गया खेत नहीं है, सॉरी। ठीक है चलो, आप रिवॉल्यूशन ले आओगे, कहावत भी चेंज हो जाएगी आपके लिए, इसलिए ऐसा काम मत करो। चलो रोहन्स मदर, बताओ प्रेजेंट एज को एक्स मानते हैं अपन, एक्स या वाई जो भी मानते हैं, और अब किसकी प्रेजेंट एज को एक्स माने, सर प्रेजेंट एज को तो मानते हैं लेकिन 2 लोग हैं, एक तो रोहन और एक उसकी माँ, तो रोहन्स मदर को माने या रोहन को माने, तो मैंने क्या कहा था, देन के बाद वाले को पकड़ो, देन के बाद कौन है, हिम मीन्स द रोहन, हिम मीन्स द रोहन। ठीक है, तो रोहन की एज को क्या मानना है, एक्स मानना है। चलो तो करते हैं आगे का काम, एज प्रॉब्लम जैसे अपन पहले करते थे चार्ट बना के वैसे ही करते हैं। देखो लेट्स से कि ये तो है रोहन और ये है रोहन्स मदर, रोहन्स मदर, ओके, और प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं अपन कंसीडर करना, प्रेजेंट एज जो है अजम्पशन में लेते हैं,
तो प्रेजेंट एज लेट से मैंने इसकी मान ली x ईयर्स। सो रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 26 साल ओल्डर है तो 26 साल ज्यादा होगी, तो x प्लस ईयर्स। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो एज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। दो लोगों के बीच का जो एज डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 26 साल अगर इनका एज डिफरेंस है तो ताउम्र इनकी एज डिफरेंस 26 साल ही रहेगा। इवन एक सेकंड भी कम ज्यादा नहीं हो सकता, उतना ही रहेगा। ओके, तो प्रेजेंट एज अगर ये है तो अब सेकेंड चीज क्या हो जाएगी, 3 साल बाद, 3 years लेटर। एज आफ्टर 3 years लेटर, जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 साल जोड़ दूं मैं इसमें, x प्लस 3 years। और रोहन की मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, उतनी थोड़ी रह जाएगी। तो 26 + 3 यानी कि 29। मैं x प्लस 26 + 3 करूंगा ना, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 29 years। फाइन, कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 3 साल बाद जो इनकी एजेस होंगी ये और ये होंगी, इनका प्रोडक्ट कुछ है, इनका प्रोडक्ट कुछ हमको दे रखा है। तो लेट्स से कि x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 29, यही होगा प्रोडक्ट। कितना दे रखा है प्रोडक्ट, टेल मी। 306, इतना प्रोडक्ट आपको दे रखा। 360 है, 6 तो पहले था, 360 है। ठीक है, तो समवन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, करो फटाफट क्विक। एक तो 7, अच्छा इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दूं, चलो मैं इतना तो करके दूं आपको। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 29x और 3x मिलके टोटल मिला के 32x हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो x इंटू 29, 29x और 3 इंटू एक्स 3x, तो 29x और 3x मिलके 32x हो गए। और कांस्टेंट टर्म 29 3 जा करना पड़ेगा, कितना होता है 87 इक्वल टू 360, 360 को उधर बुलाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस करना जरा के 273 इक्वल टू 0। तो ये हो गई मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यूजिंग एन, तो वो इक्वेशन तो बना ली थी हमने फाइनली, है ना, इक्वेशन बन गई थी ना हमारी। तो सीधे मुझे इक्वेशन बता दो क्या बनी थी। एक्स स्क्वायर 32x, हाँ, माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करी सबने, किस किस से सॉल्व हुआ हाथ खड़े करो। लविका एंड मुस्कान, करो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और अब अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट रोटेशन शुरू करेंगे अगली क्लासेस, ताकि जो कंटिन्यूअसली जिन बच्चों का आंसर नहीं आता है उनका भी आना शुरू हो। ठीक है ना, तो स्टूडेंट रोटेशन आप समझ गए क्या। ठीक है ना, कि जैसे मुस्कान एंड लविका साथ में बैठते हैं, गायत्री एंड साक्षी तो सदियों से साथ में बैठते हैं, तो वो उनको चेंज करना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है, आप आपके हिसाब से करो, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, मतलब अपना अपना पेयरिंग ये चेंज करो, जो भी जिसके साथ में बैठता है। एंड होना ये चाहिए कि एक बच्चा जिसको आता है और एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, इस तरीके की पेयरिंग आप अपने आप कर लेना। आप डिसाइड कर लेना कि मुझे किसको सिखाना है और मुझे किससे सीखना है। ओके, हाँ जी। तो स्प्लिटिंग से किया या कौन से मेथड से किया वो बताओ। स्प्लिटिंग, तो 32 और -273 देने वाले दो नंबर्स मिल गए क्या, कौन कौन। 39 एंड 39 -7 32 होता है, और 39 इंटू 7 बिल्कुल ये होता है, सही है। तो 39, देखो 39 एंड -7 अगर नंबर मिले हैं तो एक्चुअल एक्स की वैल्यूज इनकी अपोजिट मिली होगी। एक तो -39 मिली होगी एंड दूसरी एक्स की वैल्यू +7 मिली होगी। अब एक्स मेरी प्रेजेंट एज थी, एंड प्रेजेंट एज नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती। प्रेजेंट एज नेगेटिव होने का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है पता है, नहीं मरा गया है, अभी जिंदा ही नहीं हुआ। पिछले जन्म के भी 39 साल बाकी हैं अभी उसको। ठीक है ना, लास्ट जो बर्थ है उसका, उसमें 39 ईयर्स अभी उसके बाकी हैं। वो खत्म होगा फिर मरेगा, फिर इस जन्म में आएगा। ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। ओके, तो मैथमेटिक्स में वो नहीं चलता पुनर्जन्म, वो करण अर्जुन में चलता है बस। ओके, सो प्रेजेंट एज निकालते हैं अपन। रोहन की, दोनों की पूछिए, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन, हम दोनों की निकाल सकते हैं देखो।
रोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी एक्स, मानी थी हमने, तो यानी कि 7 ईयर्स का है रोहन, और उसकी जो मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर है। तो 26 प्लस 7 दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट 33 ईयर्स। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई करो, 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 10 साल, इसकी एज क्या हो जाएगी, 36 साल। तो प्रोडक्ट 360 हो जाएगा, 3 साल बाद की एजेस का प्रोडक्ट 360 चाहिए था, वो हो गया ना। चलिए डन, समझ आया। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, मतलब ये एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, फिर अब एक एक एक्सरसाइज पकड़ेंगे, और कोई छोटी होगी तो एक दिन में 2 भी पकड़ लेंगे, ठीक है। अगेन जो एग्जाम्पल है वो देखते रहना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते रहना। आ जाइए, स्पीड डिस्टेंस टाइम आ गया, फिर से घूम फिर के देखो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, नए थोड़ा ना पैदा होंगे। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, it would have taken 3 years more to cover the same distance. We would need to find the speed of the train. ठीक है ना भाई, ओरिजिनल स्पीड तो है, नहीं ओरिजिनल डिस्टेंस तो है ये, ओरिजिनल डिस्टेंस तो है ये, तो आपके पास ओरिजिनल क्या क्या कमी है, एक तो स्पीड की कमी और एक टाइम की कमी है, तो या तो आप स्पीड को एक्स मान लो या फिर आप टाइम को एक्स मान लो, ठीक है ना। और उसके बाद देखो इसने क्या कहा, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो बेटर रहेगा कि स्पीड को एक्स मान लें, ताकि फटाफट जो एक्स आएगा वही मेरी स्पीड हो जाएगी। समझ आया, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल केस बनाते हैं, और फिर जो ट्रेन में खराबी हो गई है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। ओके, तो डिस्टेंस कितनी है, टेल मी। 480 किलोमीटर, ये तो है ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड मैंने क्या मान ली, ओरिजिनल स्पीड क्या मान ली, लेट ओरिजिनल स्पीड भी एक्स, ओरिजिनल स्पीड भी एक्स के एम पी एच, ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम क्या आएगा, अगर ओरिजिनल स्पीड है तो ओरिजिनल टाइम क्या आएगा, क्या आएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड विच विल बी इक्वल टू व्हाट, distance by speed which will be equal to what, 480 by x, this much of hours, this much of hours। तो ये तो है मेरा ओरिजिनल केस। अब एक्स्ट्रा केस क्या दे रखा है कि डिस्टेंस तो वो की वही रहेगी, देखो डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज हो जाएगी भाई, ट्रेन खराब हो गई तो डिस्टेंस थोड़ा ना बढ़ जाएगी, उतनी रहेगी। अब ट्रेन खराब हो गई लेटेस्ट से, तो स्पीड क्या हो गई मेरी, कम हो गई, मॉडिफाइड स्पीड या रिड्यूस्ड स्पीड भी लिख सकते हो, स्पीड रिड्यूस हो गई ना आपकी। तो मॉडिफाइड स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो पहले कितनी थी एक्स, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूंगा तो ये हो जाएगी मॉडिफाइड स्पीड। तो इससे मॉडिफाइड टाइम भी बढ़ जाएगा मेरा, तो मॉडिफाइड टाइम क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है सेम, 480 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है बोलो, x-8। पहले पहले स्पीड थी x, लेकिन अभी कितनी है, x-8, तो इतने घंटे लगने वाले हैं। और एज पर द क्वेश्चन ये गिवन है कि ये जो टाइम है वो पिछले टाइम से कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। ये जो टाइम है, जो अब जो टाइम आ रहा है ट्रेन के खराब होने के वाला जो टाइम है, ये 3 घंटे ज्यादा है पिछले ओरिजिनल टाइम से, ऐसा है। तो ये वाला टाइम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय x-8, ये तो ले लेता हूं मैं यहाँ पे। इस टाइम की वैल्यू है, पिछले टाइम में 3 घंटे जोड़ना पड़ेगा, पिछला टाइम है 480 बाय x, ऐसे मानो जैसे पहले 5 घंटे लगते थे और अभी 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। तो अब जो टाइम लग रहा है 8 घंटे, पिछले जो 5 घंटे लग रहे थे उसमें 3 जोड़ के आएगा, 8 इक्वल टू 5+3 होगा, 8 इक्वल टू 5+3 होगा। तो लेटर से ये तो है वो 8, ये है वो 5, और इसमें +3 करने से ये आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी चीज ऐसे भी ले सकते हो कि सर दोनों टाइम का डिफरेंस 3 घंटे कर दो, भाई पहले ओरिजिनल टाइम पे पहुंच रहा था, अब 3 घंटे लेट पहुंच रहा है, तो और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे। अब ज्यादा वाला टाइम कौन सा होगा, ये वाला, और कम वाला टाइम कौन सा होगा, वो वाला, this-3 इक्वल टू 3 कर दो। तो बात वही है, अगर मैं इसको अभी उधर लेके जाऊंगा तो भी तो वही होगा ना, this-this इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये हो जाता है 480 बाय क्या था, x-8 माइनस 480 बाय x इक्वल टू 3। तो वही बात हो गई, देखो जो ज्यादा वाला टाइम और जो कम वाला टाइम है, दोनों का डिफरेंस 3 घंटे, ऐसे भी देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है अपने को, बोलो। इससे पहले 3 से 3 काट दो, मतलब 3 हर जगह आ रहा है, 3 × 1 = 3, ये कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है ना। अब x-8 और x, ये एलसीएम आ गया मेरा,
तो सारी टर्म्स, चलो एक काम करो, यहीं पे एलसीएम ले लो, एलएचएस पार्ट में एलसीएम ले लो, तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा एलसीएम। तो बोलो यहाँ पे x इंटू 160 क्या होगा, 160x। यहाँ पे 160 इंटू एक्स माइनस 8 पूरा करना है ना, और बीच में माइनस साइन भी है, तो -160 एक्चुअली ये क्या है, -160। तो -160 इंटू एक्स, -160x, एंड -160 इंटू -8 करना है, तो क्या हो जाएगा 160 इंटू मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 160 इंटू 8 करना जरा, 0 8 6 48, रिमाइंडर 4 8 1 8 8 4 1280 विल बी इक्वल टू 1, उधर 1 बचा है, ठीक है, ये उधर जाएगा, तो ये दोनों तो कट गए, तो 1280 की वैल्यू हो गई, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू एक्स माइनस 8, और x इंटू एक्स माइनस 8 को सॉल्व कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है ना, 1280 भी उधर ले जाए, तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर है क्या, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट। ओके, तो बताओ x की क्या वैल्यूज आई, कौन से मेथड यूज किया आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कौन से दो नंबर्स निकाले, स्प्लिट करने में क्या है, 48 एंड 40, -40 एंड +32, ये तो आए दो नंबर्स, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, जस्ट अपोजिट रिवर्स साइन कर देंगे, तो x इक्वल टू 40, क्योंकि देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, अगर मान लो इसका कोएफिशिएंट 2 होता तो फाइनल आंसर क्या आता है, इनका आधा आता, तो वो भी करना है आपको, है ना, तो x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू माइनस, अब स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव ना, स्पीड डिस्टेंस और टाइम तीनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम ओरिजिनल स्पीड क्या मान लेंगे 40, तो एक बार पीछे चलते हैं, देखो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल स्पीड क्या हो गई मेरी 40, अब देखो उसने स्पीड ही पूछी थी वैसे तो, बट आप ओरिजिनल टाइम भी निकाल सकते हैं, बोलो क्या हो जाएगा 480 बाई 80 और 40 कितना हो जाएगा 12 आवर्स, तो 12 घंटे में 40 की स्पीड से वो 480 किलोमीटर ओरिजिनली तय करनी थी, उस ट्रेन का ओरिजिनल टाइम टेबल क्या शेड्यूल था कि 40 की स्पीड से वो चलेगी, 12 घंटे तक चलेगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय कर लेगी वो 480 किलोमीटर। अब हुआ क्या कि खराबी आ गई, तो उसकी स्पीड हो गई कम, तो 40 से 8 कम कर दो, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि उसकी रिड्यूस स्पीड भी बताओ तो ऐसे बता देना, है ना, और रिड्यूस टाइम कितना हो जाएगा, अब की बार 480 को 32 से डिवाइड कराओ, तो कितना टाइम लगता है देखते हैं, कराओ, 8 से काटो, 864, तो 15 आ गया, तो पहले कितना लग रहा था 12, अभी कितना लग रहा है 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, उसने भी यही कहा था कि 3 घंटे ज्यादा लगना चाहिए, ठीक है, क्रॉस वेरीफाइड, ठीक है, तो एक एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए, और अपन अब अगले क्लास में देखेंगे, मतलब कुल मिला के अपने को वर्ड प्रॉब्लम्स ही करना है सारे, है ना, नेचर ऑफ रूट्स के अलावा, ठीक है, हाँ तो अगले साल मिलेंगे हम, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning, and bye bye.